हाय गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसमें आज हम सीखने वाले हैं सम और एनी में क्या डिफरेंस है और ये कब कब यूज़ होते हैं, कब सम को यूज़ करना चाहिए, कब एनी को यूज़ करना चाहिए। टू मेक श्योर कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट आपके बिल्कुल सामने है जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस की बात करेंगे। सेकंड में हमारे पास आएगा कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है लेकिन सेंस नेगेटिव है, उसके बाद जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें सम यूज करना चाहिए, एनी। और फोर्थ जो पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम सीखेंगे कि इफ के साथ सम यूज होना चाहिए या फिर एनी यूज होना चाहिए। आप ये सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको अच्छे से ये आ जाए, इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और हर पार्ट को अंडरस्टैंड कीजिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप मिस्टेक्स करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश सुपर हो जाए, फ्लुएंट हो जाए और एरर फ्री हो जाए, तो जस्ट बी विद मी एंड लर्न ईच एंड एवरी पार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, सम की जब हम बात करते हैं, जब भी आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आपको सम यूज करना होता है, उसमें एनी नहीं आता। लाइक मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अब सम का यूज कुछ के लिए होता है, राइट? कुछ या थोड़ा। तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो सेंटेंस क्या होगा? आई नीड सम मनी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ऐसे ही मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये पॉजिटिव है, तो आई हैव सम मनी। आई हैव सम मनी। आप नहीं आए, आप कहते हैं मेरे को कोई कुछ काम था, मेरे को कोई काम था या कुछ काम था, तो आई हैड सम वर्क। मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स। I want to buy some books। और मैं कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूं, तो I can teach some students। These all are positive sentences। लेकिन जब ये positive sentences नेगेटिव में जाएंगे, तब आप ये सम की जगह पर आपको यूज करना है एनी। लाइक यहां पर है I need some money। I need some money। तो जब आप बोलेंगे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आई नीड सम मनी, और अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तो आई डोंट नीड एनी मनी। तो यहां पर आप आई डोंट नीड एनी मनी यूज करेंगे। कभी भी आप आई डोंट नीड सम मनी यूज नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा ही हम एनी को यूज करते हैं। ऐसे आप कहते हैं मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, आई हैव सम मनी, और एक आप कहते हैं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऐसे मुझे कोई काम था, अब कोई कहता है कि काम था क्या आपको कोई, आप कहते हैं मुझे तो कोई काम नहीं था, मुझे कोई काम नहीं था, तो आई डिडंट हैव एनी वर्क। लाइक मैं आपके साथ गया, मैं आप ही के लिए तो गया था, मेरा तो कोई काम नहीं था, आई डिडंट हैव एनी वर्क। ऐसे ही मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स। अगर आप कहते हैं मैं कोई किताब नहीं खरीदना चाहता, तो आई डोंट वॉन्ट टू बाय एनी। अब यहां पर आप बुक या बुक्स दोनों यूज हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि जब आप प्लूरल फॉर्म की बात करें, लाइक बुक्स की बात करें कि मैं कोई भी बुक नहीं खरीदना चाहता, मतलब काफी सारी में से, और कुछ की बात करें जब आपकी कुछ आएगी या कोई एक पर्टिकुलर आएगी। जब आप एक पर्टिकुलर की बात करेंगे तो आप बुक यूज करेंगे, आई डोंट वांट टू बाय एनी बुक, या कुछ भी नहीं खरीदना चाहता तो आई डोंट वांट टू बाय एनी बुक्स यूज हो जाएगा वहां पर, राइट? इसी तरीके से
I can teach some students. I can teach some students. तो अगर ये कहना हो कि मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा सकता, तो I can't teach any students. I can't teach any student या फिर students, दोनों यूज किए जा सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ प्लूरल जो फॉर्म है वो भी आ सकती है और सिंगुलर को भी आप, अगर आप एक की बात करें तो आप सिंगल यूज करेंगे लाइक स्टूडेंट या बुक. अगर आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स या फिर बुक्स आपको यूज करना है, राइट. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अब बात आती है क्वेश्चनिंग की. जब आपको सामने वाले से क्वेश्चन पुट करना होगा, लाइक जैसे मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, यहां पर था मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है. और कभी कभी हम पूछते हैं कि क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है. तो जब आप क्वेश्चनिंग पुट करेंगे तो क्वेश्चनिंग में भी आपको एनी यूज करना है. तो क्या होगा, डू यू नीड एनी मनी. तो क्या हो जाएगा, डू यू नीड एनी मनी, क्या आपको कुछ पैसों की जरूरत है, डू यू नीड एनी मनी. ऐसे ही यहां पर है आई हैव सम मनी. तो अगर हम पूछें किसी से क्या आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो डू यू हैव एनी मनी, क्या हो जाएगा, डू यू हैव एनी मनी. ऐसे ही क्या आपको कोई काम था, तो यहां पर है इसलिए यहां डिड हो जाएगा, डिड यू हैव एनी वर्क, डिड यू हैव एनी वर्क. ऐसे ही आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स, क्या आप कुछ किताबें खरीदना चाहते हो, तो हो जाएगा डू यू वॉन्ट टू बाय एनी बुक्स, डू यू वॉन्ट टू बाय एनी बुक्स. और नेक्स्ट है आई कैन टीच सम स्टूडेंट्स. तो क्वेश्चन हुआ क्या आप कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, तो कैन यू टीच एनी स्टूडेंट्स. सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो फर्स्ट थिंग है वो फर्स्ट ये है कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तब आपको सम यूज करना है. अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव हो या आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हो तो उस केस में आपको यूज करना है एनी. तो वन प्लेस है हमारे पास पॉजिटिव के लिए सम और टू है एनी के लिए नेगेटिव और क्वेश्चनिंग के लिए. इज दैट क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जिसमें सेंटेंस. अब देखिए ये क्या है, पॉजिटिव के लिए हमने क्या यूज करना है, सम. लेकिन अब सिचुएशन क्या है कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस तो पॉजिटिव है लेकिन जब सेंटेंस के अंदर सेंस नेगेटिव होगी, सेंटेंस क्या है पॉजिटिव और सेंस जो है वो नेगेटिव. लाइक वो ऑफिस गया, ही went to office, he went to office. वो मार्केट गई, she went to market. अब देखिए ये सेंटेंसेस क्या है, ये पॉजिटिव है. अभी फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा, पॉजिटिव है, आगे भी पॉजिटिव नजर आएगा आपको. सेंटेंस में नेगेटिव मतलब नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, राइट. नोट नहीं है यहाँ पर. सो ही वेंट टू ऑफिस. लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि वो ऑफिस गया बिना कुछ खाए, बिना कुछ खाए. अब देखो सेंटेंस में बिना कुछ खाए, तो ये क्या सेंस क्या इसकी नेगेटिव. ही वेंट टू ऑफिस विदाउट ईटिंग एनी थिंग. एनी मील आप यूज कर सकते हैं या फिर एनीथिंग. तो वो क्या है, वो ऑफिस गया पॉजिटिव है, बिना कुछ खाए, बिना कुछ खाए. तो सेंस इसमें क्या है कि उसने कुछ भी खाया नहीं, तो सेंटेंस में कहीं नोट नहीं आया, लेकिन सेंटेंस में सेंस जो है वो नेगेटिव है. ऐसे ही वो मार्केट चली गई बिना पैसों के, शी वेंट टू मार्केट विदाउट एनी मनी. अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि like she went to market without some money. No, it's not possible. ऐसे ही he went to office without eating something. No, it's not possible. When sentence is positive but sense is negative, then you will use only what, any, right.
अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन आती है, नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास आती है जब हम ये कहते हैं कि डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आई डोंट माइंड, मुझे कोई बात ऐसी नहीं है। लाइक अब एक पर्सन कहता है कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो समवेयर। अब क्या बोला उसने कि मैं कहीं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो समवेयर। अब जो सामने वाला वो पूछता है भाई कहां जाना चाहते हो आप, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। उसने क्या पूछा, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, कहां पर। अब वो कहता है कि कहीं भी, बस जाना चाहता हूं, कहीं भी। तो ऐसे में आप क्या यूज करेंगे, एनीवेयर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, एनीवेयर, कहीं भी चले जाए, एनीवेयर। किसी के पास काफी सारी बुक्स हैं, आपने कहा बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास, तो पर्सन क्या कहता है, ले जाओ, कोई भी ले जाओ जो आपको पसंद हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, टेक एनी बुक। तो यहां सेंटेंस क्या होगा, टेक एनी बुक यू लाइक। क्या बोला हमने, टेक एनी बुक यू लाइक। आपका एक फ्रेंड है, उसको सिंगिंग आती है, आप कहते हैं यार कोई सॉन्ग सुना दो, सिंग एनी सॉन्ग। क्या बोला आपने, सिंग एनी सॉन्ग। अब वो पूछता है आपसे कौन सा, विच सॉन्ग, कौन सा सुनना चाहेंगे, विच सॉन्ग, और हम कहते हैं कोई भी। तो क्या होगा, आप क्या बोलेंगे वहां पर, एनी सॉन्ग या फिर एनी सॉन्ग यू लाइक। क्या बोलेंगे, एनी सॉन्ग यू लाइक। अब ऐसे आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं और आपसे मिलना चाहता हूं, तो क्या बोलेगा वो, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। अब दोस्त आपको मिलना चाह रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आ जाओ। क्या बोला आपने, कम, मिलना चाहते हो तो आ जाओ, मिल लो, क्या हो गया। अब वो पूछता है कि कब, क्या पूछा उसने, कब, when। और आप क्या कहते हो आगे से, अरे कभी भी आ जाए यार, दोस्तों के लिए कोई टाइम की बात थोड़ा है। तो क्या बोलेंगे आप वहां पर, एनी टाइम। क्या हो जाएगा, एनी टाइम। आपका दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए कोई सुबह आओ, दोपहर आओ, शाम, कहते हैं ना अपना घर है भाई, कभी भी आओ। तो एनी टाइम क्या हो जाएगा, एनी टाइम। कब है ये, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी टाइम भी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बुक ले जाओ, कुछ भी गाओ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। ऐसे कहीं भी चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो घूमने चलते हैं, जहां आपको अच्छा लगे, मेरे को भी लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप क्या यूज करेंगे, एनी। अब उसके बाद में हमारे पास, ये नोट डाउन करते जाइएगा, पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू, सो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। और आफ्टर द क्लास आप इसको रिवाइज भी कर पाए, रिवाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, नाउ जब हम इफ की बात करते हैं, इफ वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो इफ के साथ भी आपको यूज करना होता है एनी। क्या यूज करना होता है, एनी। लाइक अगर कोई आए, अगर कोई आए, इफ एनीबॉडी कम्स, इफ एनीबॉडी कम्स, अगर कोई आए तो मेरे को बता देना, इफ एनीबॉडी कम्स लेट मी नो, मुझे बता देना, राइट। ऐसे हम कहते हैं कि अगर, लाइक मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई डाउट है, तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे रहे हैं, अब आप एक फैसिलिटी हमने आपके लिए स्टार्ट की है कि हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, अगर आप उस पर क्या करना है, आपने जो भी चैप्टर आप देखते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आपको और एग्जांपल्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस पर व्हाट्सएप अपना नाम लिखेंगे और आप बोल दें, उस पर वो चैप्टर का लिखेंगे कि मुझे इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स दीजिए, तो हम आपको और भी एग्जांपल्स भेजते हैं।
दैट इज आवर सपोर्ट। तो मैंने कहा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, और अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। तो क्या है यहां पर, इफ यू हैव एनी, अब देखिए यहां पर एक और चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहां पर डाउट भी आ सकता है और डाउट्स भी आ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट, हम कह रहे हैं कि कोई एक डाउट या फिर आपको एक से ज्यादा भी डाउट है, तब भी इफ यू हैव एनी डाउट, एक, या इफ यू हैव एनी डाउट्स, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, राइट? सो I'll help you out. Is that clear? Okay. अब पॉइंट आता है हमारे पास somebody, someone and something। बहुत जगह पर आपने ये भी पढ़ा होगा। तो इनका भी रूल जो है वो सेम रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। जैसे आप कहते हैं कि मैं किसी को जानता हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं किसी को जानता हूं तो आई नो। अब somebody या someone कोई भी यूज कर सकते, दोनों का एक ही मतलब है, आई नो someone, आई नो समवन। अगर आप ये कहें कि मैं किसी को नहीं जानता, नेगेटिव हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, आई डोंट नो एनीवन। और ऐसे क्वेश्चनिंग में हम डू यू नो एनीवन, डू यू नो एनीवन। ऐसे ही आई नो समथिंग, मुझे कुछ पता है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता है, तुम किसके साथ बात करते हो ना रात को फोन पे, मुझे कुछ पता है। तो आई नो समथिंग। अगर सब पता है तो एवरीथिंग हो जाए, आई नो एवरीथिंग, मुझे कुछ पता है, थोड़ा पता है, आई नो समथिंग। और नेगेटिव हो गया तो आई डोंट नो एनीथिंग। क्या हो गया, आई डोंट नो एनीथिंग। और क्वेश्चन पूछेंगे तो do you know anything, do you know anything about me, or do you know anything about him or her? अब मैंने क्वेश्चन पुट किया, अब आपके पास टू रिप्लाईज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। डू यू नो एनीथिंग अबाउट हिम या अबाउट दैट इंसिडेंट। तो अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, तो यस आई नो समथिंग, और कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग। इज दैट क्लियर? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और हो सके तो शेयर भी करें। इफ यू वांट अदर्स टू लर्न, देन कहते हैं ना, शेयरिंग इज द बेस्ट थिंग। ओके, लाइक करना, कमेंट करना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।